नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 की एग्जाम डेट को देखते हुए हर क्लास का जो है अब मैराथन क्लास मिल रहा है। जैसे कि आज जो है घटना चक्र 2 सीरीज का मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें से आपका 5 प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा 10 प्रैक्टिस सेट हैं तो सीरीज में, जिसमें के 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ इसमें कवर हो जाएंगे। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए जो है आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 97-98% लोग जो है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। बाकी जो है पूरा का पूरा ये वीडियो देखिएगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तो सीरीज आप लोग जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको सीधे तौर पे मिलते आए हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। मैराथन क्लास जो है घटना चक्र 2 सीरीज का 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ। चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। इसकी बात कर रहा है, निराला की साहित्य साधना यह किसकी रचना है पूछा गया है। तो यह जो है आपके रामविलास शर्मा जी की है, रामविलास शर्मा जी की, और यह जो है यूपी ट्रिपल एससी की कई एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीन का पर्यायवाची शब्द है मीन। जवाब हो जाएगा मत्स्य का है, मत्स्य का है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, मत्स्य यानी मछली का है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका जवाब हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को जो है बहुत कम देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, ये दोनों जो है भिन्नात्मक शब्द हैं, क्योंकि शाम का मतलब संध्या होता है, दिन दिवस एक ही होता है, संसार और जगत एक ही होता है। लेकिन अपेक्षा मतलब किसी से जो है कुछ उम्मीदें रखना, उपेक्षा मतलब निरादर करना, तो ये जो है भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा वाक्य शुद्ध है, पांचवा प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह जो है वाक्य शुद्ध है। ए आपका सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर छठे से लेकर जो है सातवें में क्या दिया गया है, आपके इंग्लिश गद्यांश दिया गया, आंसर देख के बताना है। तो गद्यांश को एक बार जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर देते हैं, एक बार गद्यांश को आप लोग रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका गद्यांश पूरा होता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया गया है छठे नंबर का, व्हाट डज द इनकोर मीन। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वंस मोर होता है। बी ऑप्शन सही होगा, वंस मोर। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डिड द किम डू इन द एंड। किम ने अंत में क्या किया था। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्मेट एंड द डिस्पॉइडेड। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। आठवां प्रश्न दिया गया है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। दिया गया है, ए पर्सन हु हैज इन द ऑब्सेसिव विश टू स्टील। इसको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे। जवाब हो जाएगा, इसे जो है क्लेप्टोमैनिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, क्लेप्टोमैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सिसर। यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अटेन्यूट। का जो है सिनोनिम्स पूछा गया है। जवाब हो जाएगा मैकथिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, मैकथिन। आगे आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो रीजनिंग और मैथ आपको स्किप करते हैं। इसका जो है सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप पूरा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। टेलीग्राम से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे दिया गया, वहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग देख लेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अब आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न से आगे शुरू होता है। दिया गया मई 2025 में
78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है आपका मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका नाम जो है गीता समोटा है। गीता समोटा, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, गीता समोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका देख लीजिएगा, कूट में दिया गया है। सी में क्या दिया गया है? पहला दूसरा दोनों सही है, मतलब इसका होता है यह जो है वर्ष 2025 में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका और कार्यकर्ता और वकील बानू मुस्ताफ द्वारा लिखित दीपा भास्थी द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्टलैम ने जीता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, कन्नड़ भाषा में लिखित यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। तो दोनों सही है, तो यहाँ से ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। तो आरसीबी ने पहली बार यह जो है टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है मिजोरम बना है। मिजोरम, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का निर्माण लागत राशि कितनी है, यानी कितनी राशि लगाकर यह बंदरगाह बनाया जा रहा है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है आपके छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने जो है ग्रहण किया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन्होंने जो है 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है अगरतला में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरतला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह था आपका धौलावीरा। सी ऑप्शन सही होगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से नामक ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह जो है आपके विनय पिटक में मिलते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, विनय पिटक में। अगला प्रश्न है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? कौन? रवि कीर्ति। तो यह जो है आपके पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था?
तो ये आपकी राणा सांगा ने किया था। ए ऑप्शन सही है, राणा सांगा ने किया था 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें जो है राणा सांगा की हार हो गई थी। 50वां प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन बन जाएगा आपके वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? तो यह थे आपकी लक्ष्मी स्वामीनाथन। सी ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी? तो इन्होंने जो है इंडिया टुडे, माफ कीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही का, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही जवाब में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब जो है चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने पुलिस थाने को अलग आग लगा दी थी। यानी जो है चौरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी ने कब जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, फरवरी 1922 में। डी ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जवाब है ऑप्शन ए, भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा है। बी ऑप्शन सही है, दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है बोखरचू झील से निकलती है, बी ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी अमेजन नदी। डी ऑप्शन हो जाएगा, अमेजन नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो ये जो है बामर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बामर। अगला प्रश्न, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें जो है भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ग के आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यह जो है आपके 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? जवाब है मासिक प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है।
मासिक प्रति व्यक्ति आय से, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में जीवीए अवधारणा को अपनाया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 2015 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तथ्य को ग्रहण किया गया था? तो यह जो है 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो जो है भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त का उद्देश्य कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने की का प्रावधान करता है? तो यह जो है भारतीय संविधान की इसमें जो है अनुच्छेद 47 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कौन सा नियम भी कहा जाता है, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह क्या कहा जाता है कि उसकी गति से यात्रा कर रहा है? तो इसे जो है पराध्वनिक कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पराध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, संभारकों में क्या होता है, यानी कौन से गुण होते हैं संभारक में? जवाब हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं, यानी भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, ये आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोमीकल्चर। फलों को उगाना पोमीकल्चर कहलाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जवाब हो जाएगा विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 2014 में पारित किया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? जवाब हो जाएगा थिम्पू है भूटान की राजधानी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, यानी इसमें से कौन सा नृत्य है जो दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है? तो ये है आपका कुम्मतिकाली। कुम्मतकली जो है दक्षिण मालाबार में प्रचलित मुखौटा नृत्य, यानी मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, यानी किस प्रशासन से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन सही होगा उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइतंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है स्तर विन्यास कहा जाता है। स्तर विन्यास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो यह जो है आपके रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, रेड क्लिफ रेखा। 91 से 95 तक जो है गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर देना है। एक बार जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा गद्यांश एक बार में ही दिखाई दे जाए। गद्यांश को देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से जो है 91 नंबर प्रश्न दिया गया है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास कितने जो है सैनिक थे? जवाब हो जाएगा, इस समय जो है 5 सवार और 25 पैदल थे। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण प्रिय का काव्य रस कैसा था? तो यह जो है वीर रस के कवि थे। ऑप्शन यहाँ से ए से का वीर रस। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण दरारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? यानी किसके दरबार में महाकवि भूषण रहते थे? ये थे आपके छत्रसाल की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्रसाल। जीके की पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आया था, छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये जो है शिवा बावनी और शिवराज भूषण है। सी ऑप्शन यहाँ से सही, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण की बुद्धिमत्ता। डी ऑप्शन से होगा, भूषण की बुद्धिमत्ता। अब जो है 96 से 100 तक एक गद्यांश और दिया गया है, इस गद्यांश को भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा पूरा गद्यांश दिखाई दे जाए। एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो है आंसर पर आते हैं। दिया गया है आपका, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इसमें गद्यांश की जरूरत ही नहीं है, यह जो है आपको उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से पता रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जवाब है आपका अक्कड़ होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसे भी आप लोग देखिए, गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। और गद्यांश की जो है आधा क्वेश्चन आप जो है बिना गद्यांश को समझे भी कर सकते हैं, तो इस बात पे भी आप लोग गौर कीजिएगा। जवाब हो जाता है वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, सबको पता है। 98 नंबर प्रश्न भी बिना गद्यांश पढ़े आप कर सकते हैं। दिया गया, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें जो है व्यंजन संधि है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धता प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था जो है 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति धर्म का अर्थ क्या है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? तो यह चलाया गया था 1928 में। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, चलाया गया था 1928 में।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित हैं? कौन? रणजीत सिंह। तो ये थे आपके सुकर चकिया से। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा क्या? सुकर चकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 1930 में आयोजित किया गया था पहला गोलमेज सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ था? लंदन में। चौथे प्रश्न में दिया गया है 1919 में किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग की नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग। सिंपल सा प्रश्न है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर आयोग जो है नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, तो वो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर जलियांवाला बाग नहीं है तो समझ जाएगा कि जो है यह हंटर आयोग जो है जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है उसके लिए है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किस नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो यह जो है आपका चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया था। डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगून जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ई सही होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर थे जिन्हें जो है गिरफ्तार करके 1857 की क्रांति के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो इसकी राजधानी जो है सीरी थी। ऑप्शन यहाँ से ई सही होगा क्या थी? सीरी नाम से थी। नवा प्रश्न दिया गया है सभा और उर, ध्यान रखिएगा, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चोल वंश में। सी ऑप्शन सही होगा कहां पर? चोल वंश में। अगला प्रश्न है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सी ऑप्शन से जो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, टुंड्रा वनों में। अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो यह जो है 20% जल काम में ले सकता है सिंधु जो है जल संधि 1960 के अनुसार। देखिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि करंट मुद्दा में था यह, क्योंकि भारत जो है सिंधु जल का जो है पानी रोकने वाला था। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में महावट क्या है? महावट।
जवाब है आपका ऑप्शन ए, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा जो होती है, इसे जो है महावट बोला जाता है। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है यह तांबे का अग्रणी उत्पादक है। सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? जवाब हो जाता है आपका, हरित क्रांति की अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो भूजल स्तर का ह्रास, ये भी सही है। दूसरा है मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, तो देखा जाए तो ये भी सही है। और बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा तीनों आपके सही बन जाएंगे। 17वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग राजन समिति किससे संबंधित है? रंग राजन समिति तो है जो है यह है आपके गरीबी के आकलन से संबंधित है, रंग राजन समिति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यानी नेशनल प्रोडक्ट की बात हो गई है कि क्या होता है यह? जवाब हो जाएगा, यह जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास के अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? जवाब है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, यह जो है उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बन जाएगा। 26वां प्रश्न दिया गया है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लिए। हाँ, पेन का कलर चेंज हो गया, अब जो है आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, यानी कब बना था? जवाब हो जाएगा, यह जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। ये ऑप्शन से होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो यह जो है सोवियत संघ से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। यही मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? क्वेश्चन नंबर 29। जवाब हो जाएगा, यह जो है अनुच्छेद 151 में इसकी गणना की गई है। डी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 151। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला प्रश्न है, एक पेरिस्कोप किसका उपयोग करता है? एक पेरिस्कोप, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, दो समतल दर्पण होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, दो समतल दर्पण। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है
निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बी ऑप्शन आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है, समूह में नीचे दिए जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, परमाणु आकार जो है वह बढ़ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, किस वर्ग में आते हैं ये लोग टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न में है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन यह कहलाता है। देखिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मोबाइल से। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, वहां पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर, जिसे आप लोग जो है पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 41 और 42 नंबर क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ है, इसको एक बार वीडियो को रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा किसका सिंबल है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड द सिविलाइजेशन। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट आर थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंटेन्ड इन द गिवन पैसेज? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, द स्नोनी, ठीक है ना, स्नोवी पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो। तो यहां से आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में जो है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। दिया है विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, उसके बाद इसमें बीच में भरना है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड फुटबॉल। ठीक है ना, यहां से आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, द आइडियम्स टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स क्या होगा? जवाब हो जाए ऑप्शन बी, टू इंडुगल इन सेल्फ प्राइज। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनिम्स ऑफ द रैबिड? रैबिड का एंटोनिम्स जो है इनमें से कौन सा नहीं? जवाब है आपका फैंटिक नहीं है। यहां से आपका डी से रहेगा फैंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? जवाब है आपका त्रिलोक जो है यह त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि कौन सी है, या विधि क्या कहलाती है?
तो इसे जो है अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना, विधानमंडल द्वारा पारित जो होता है कोई भी विधि होती है यह जो है अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? जवाब हो जाएगा हार शब्द जो है यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत आता है। अब जो है यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसको भी जो है पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा, वहां से आप पूरा कवर कर लेंगे। इसके आगे का देखते हैं। 71 से 75 तक का जो है गद्यांश दिया गया, हिंदी गद्यांश। एक बार इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को एक बार जो है यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, यहाँ से देखेंगे। देखिए इसके बाद 80 से लेकर 100 तक जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के पोर्शन है। तो यहाँ से गद्यांश का पहला प्रश्न देखिएगा, दिया गया है 71 नंबर का, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जवाब है ऑप्शन सी अहिंसा और प्रेम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? जवाब हो जाएगा अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। आगे देखते हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व क्या है? जवाब हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, यानी पर्यायवाची पूछा है। जवाब हो जाएगा बिल्कुल होता है। सी ऑप्शन से होगा, नितांत मतलब बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 से 80 तक भी गद्यांश एक दिया गया है, 2 गद्यांश आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, तो इस गद्यांश को भी वीडियो को रोककर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है असंख्य मस्तूल है। असंख्य मस्तूल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ क्या है, पूछा गया है। तो त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ जो है हाहाकार मच जाना। डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, टक्कर लेने का क्या अर्थ है? टक्कर लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकाबला करना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है नदी के तट पर है। डी ऑप्शन सही होगा, नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? जवाब हो जाएगा जो है कोई शत्रु इसे हरा न सके, इस वजह से उन्होंने अपनी जो है नौसेना को सबसे अधिक प्रबल बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 81वां प्रश्न है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है ओपल सुचाता चुआंगसी ने जीता है। ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह जो है आपके कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। सी ऑप्शन सही होगा, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है जहां यह अभ्यास किया गया? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो आपके शाहजहांपुर में है। बी ऑप्शन सही होगा, शाहजहांपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपके सिंगापुर में हुआ। डी ऑप्शन सही होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन दो शहरों में किया? तो यह जो है नोएडा एवं बेंगलुरु में किया। बी ऑप्शन सही है, नोएडा एवं बेंगलुरु। अगला प्रश्न, अल्काट्राल जेल किस देश में स्थित है? अल्काट्राल जेल, तो यह जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ए ऑप्शन से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? हीरो एशिया कप हॉकी 2025, तो यह जो है राजगीर में हुआ था। डी ऑप्शन से राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसमें जो है भारत 43वें स्थान पे था। डी ऑप्शन सही है, 43। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित फैब्रिकेट पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है विक्रम 3201 है, विक्रम 3201। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? यानी धन विधेयक राज्यसभा रोक नहीं सकता, कितने दिनों के भीतर उसे जो है लोकसभा में वापस भेजना पड़ता है, यह पूछा गया है। तो जो है 14 दिनों के भीतर उसको जो है वापस करना पड़ता है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत की सीमा कहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, यानी किस दिशा में लगती है? तो यह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में लगती है। ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो भवाई नृत्य जो है उड़ीसा में नहीं होता है। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसके लेखक जो है अरुंधति राय हैं। ये ऑप्शन सही है, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1972 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन सही है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, घास के मैदान जो है स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का परिवर्ती नाम क्या है? यानी WTO का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? जवाब है इसे जो है गेट कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही है, गेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इथियोपिया लुआसा में नहीं है इसकी।
ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में आपको मिलान करना है, इसे कूट भी थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दिखाई दे। 100 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसको मिलाना है। दिया गया है शकतारा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके उत्तराखंड में है, चकराता उत्तराखंड में है। उसके बाद दिया गया है आपका हाफलांग, तो यह जो है असम में है हाफलांग। फिर है कालीमंगपोंग, यह है आपके पश्चिम बंगाल में है। और कुफरी की बात किया जाता है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा, जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट पे सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारे लिए जो है आपका जो सहयोग है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन से। सामान्य अध्ययन का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विधि आयोग का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए बने आपके न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी बने हैं, बी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी पीपीपी आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? जवाब है यह है आपके इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदौर में। अगला प्रश्न है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया? तो यह जो है आपके उत्तराखंड में शुरू किया गया, डी ऑप्शन से होगा उत्तराखंड में। 10वां प्रश्न है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो यह जो है आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है? यह जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 12वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई? तो कुल जो है 26 बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की गई है, डी आपका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, जवाब है आपका 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? जवाब हो जाएगा यह जो है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ने हासिल की है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जो है भारत ने जीता है, भारत ने पुरुष जो है कबड्डी का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके गद्यांश से दिया गया है, तो इंग्लिश का जो है एक बार पैराग्राफ आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा पैराग्राफ है तो एक बार वीडियो को रोककर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आपका, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है हिमाद्री रेंज में है आपका,
ए ऑप्शन सही होगा, जो कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन, जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलुवियल डिपॉजिट हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पुट द करेक्ट आर्टिकल भरना है। दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी भारत नेक्स्ट वीक, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यहाँ भरेंगे द हो जाएगा, द प्रेसिडेंट हो जाएगा, ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। दिया है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको क्या कहेंगे, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एटेन्यूट का जो है सिनोनिम्स बताना है, हो जाएगा आपका मेकथिन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा मेकथिन। अगला प्रश्न है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है, जवाब है आपका मधुकर होता है, मधुकर होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, त्यागपत्र, तो यह जो है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, बी ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी या गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ बताना है आपको। गाढ़ी मतलब क्या होता है, गाढ़ी मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गाड़ी मतलब आपका यान होता है और गाढ़ी मतलब गहरी होता है, जैसे गाढ़ी दोस्ती, गहरी दोस्ती, और गाड़ी आप लोग जानते हैं यान होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य की शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कौन सा वाक्य इनमें से है जो शुद्ध है, जवाब हो जाएगा वह एक विदुषी महिला है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, वह एक विदुषी महिला है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, जैनेन्द्र, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धन इंद्र होता है, जैन प्लस इंद्र, यहाँ से डी ऑप्शन बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसका जवाब है, ये थी आपकी महा प्रजापति गौतमी थी, यह जो है प्रथम भिक्षुणी थी, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इन्होंने जो है वाकाटक वंश के शासक से करवाया था, ए ऑप्शन यहाँ से सही है, वाकाटक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस लोदी शासक ने, जो कि 1498 से 1517 तक कार्य किया था, का वास्तविक नाम निजाम खां था, किस लोदी शासक का जो है वास्तविक नाम क्या था, निजाम खान था, जवाब हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी का, ए ऑप्शन सही होगा, क्या सिकंदर लोदी का जो है वास्तविक नाम निजाम खान था। अगला प्रश्न है, अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था, महजर का दस्तावेज किसने तैयार किया था, यह पूछा गया है, तो यह जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था, सी ऑप्शन सही होगा, किसने, शेख मुबारक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी, जवाब है आपका मुर्शीद कुली खान ने किया था, बी ऑप्शन सही होगा, किसने, मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था,
जवाब हो जाएगा 1878 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। अगला प्रश्न, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज का संगठन किया था? जवाब है आपका बंबई में किया था। डी ऑप्शन है बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जवाब है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है रेजिनाल्ड डायर या जनरल डायर भी ऑप्शन में रहता है, इसके आदेश के अनुसार जो है गोली चलाई गई थी। 60 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जो है कहां पर भारतीय ध्वज फहराया था? जवाब है उन्होंने जो है जर्मनी में फहराया था। डी ऑप्शन सही है, जर्मनी में। 61 से 65 तक आपका गद्यांश है, तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को रोक कर एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से यहाँ समय की बर्बादी ही होती है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। 61 नंबर के प्रश्न में इसमें दिया गया है, सभ्यता का क्या अभिप्राय है गद्यांश के अनुसार? तो सभ्यता का मतलब जो है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण जो है सभ्यता कहलाती है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की मानवीयता इस बात में निहित है कि वह क्या करेगा? जवाब है ऑप्शन डी, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करेगा। डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का क्या अभिप्राय है? संस्कृत का जवाब हो जाएगा मानव की अस्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण जो है क्या कहलाता है? संस्कृत कहलाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का मूल स्वभाव कैसा है? जवाब हो जाएगा आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृत कैसे बढ़ती है? आदान प्रदान से बढ़ती है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है क्योंकि संस्कृत कैसी है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, संस्कृत जो है सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है ना। 66 से 70 तक दूसरा गद्यांश है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके प्रश्न देखते हैं। दिया है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता जो है क्या कहलाती है? पारदर्शिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि वह क्या करता है? जवाब है आपका, यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढलाई से करें तो जो है उससे बेहतर कहा जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शीर्षक बताना है, क्या सबसे उचित शीर्षक होगा? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कर्मनिष्ठा की महिमा। ए ऑप्शन सही होगा, क्या? कर्मनिष्ठा की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य बनाना है। दिया है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका जो है सही रूप क्या होगा पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है? दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार, अनेक नहीं विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए जवाब है ऑप्शन बी, ज्यादा अच्छा। बी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ। तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया है। जवाब है आपका सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सिंपल सा प्रश्न है, हो जाएगा यह पंजाब के हैं। गिद्दा भांगड़ा ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसकी लेखक कौन है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस पुस्तक जो है सलमान रुश्दी की रचना है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से सन में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी। 1901 में इन्होंने जो है शांति निकेतन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे की बात हो रही है। जवाब है आपका 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? जवाब हो जाएगा इसमें जो है मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा शामिल होते हैं। सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। 1995 में बना था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में जो है मिलान करना, एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ जो है राजधानी दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है, तो बुल्गारिया से सोफिया को मिला देंगे। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, तो जॉर्जिया को जो है तिब्लिसी से मिला देंगे। आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है रिक्याविक है, तो इससे मिला देंगे। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो ओस्लो से मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में भी जो है 80 नंबर क्वेश्चन में भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इसको देख लेते हैं। दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर कौन सी पर्यटक केंद्र है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है गुलमर्ग है, ठीक है ना। कहाँ है? गुलमर्ग है, तीसरे से मिला देंगे। हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो यहाँ पर जो है कसौली घाटी है हिमाचल प्रदेश में। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में जो है आपका उडवाड़ा है, उडवाड़ा है। और तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैलीमर है, तो इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी। यह जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी। इसे जो है आम्र वर्षा कहते हैं। और यह इंपॉर्टेंट लिखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो यहाँ पर जो है शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जवाब है आपका तिब्बत का पठार। बी आपका सही जवाब है, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर दो फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन दोनों फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? यानी हरित क्रांति में किन दो फसलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था? इतना सा प्रश्न है और इस तरह से घुमाया गया है। जवाब दिया गया है आपका गेहूं और चावल जो है मुख्य रूप से जो है पैदा होने वाली फसलें थी, और विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो है उपज चावल हुआ था, और सबसे ज्यादा ध्यान भी चावल पर ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो है प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? जवाब हो जाएगा होटल और रेस्टोरेंट जो है यह तृतीय क्षेत्र का एक घटक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जवाब हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा बराबर होता है शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेशी से ऋण। तो इन सब को जोड़ करके जो है सकल राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह जो है भाग 9 में किया गया है। ए ऑप्शन सही है। कहां पर? भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 141। ऑप्शन यहाँ से ई सही का अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? जवाब हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा किया था। किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो जो है अध्यादेश इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। कितना? 123 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 213 के तहत उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है दो निकटवर्तीय श्रृंगों या गर्त के बीच क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला प्रश्न राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा वजन घन मीटर। यह जो है सही नहीं है। वजन का जो है होता है घन मीटर नहीं होता है। वजन का मात्रक जो है किलोग्राम होता है।
और जो है द्रव्यमान का भी किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंस के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? जवाब हो जाएगा लिथियम में जो है सोडियम के समान गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। 100वां प्रश्न है, चिकनगुनिया कौन से मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जवाब हो जाएगा एडीज मच्छर के काटने से जो है चिकनगुनिया फैलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो है घटना चक्र कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? जवाब है आपका एंगस्ट्रॉम होती है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी जिसे पीओपी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? जवाब हो जाएगा गाल्जी काय को जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? यानी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो जो है क्वासियोरक होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकरन के रूप में प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है पेक्टिन प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन से होगा पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? एक मुलाकात, जवाब हो जाएगा ये है आपके उषा राजे सक्सेना। ये ऑप्शन से हो जाएगा क्या? उषा राजे सक्सेना जी है। ये ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अमित और अमित, ध्यान रखिए अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो हो जाएगा अमित मतलब होता है बहुत और अमित मतलब होता है सत्य। आप यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, और यह यूपी ट्रिपल में प्रश्न पूछा भी गया है। जवाब है आपका अलगाव की स्थिति। सी ऑप्शन से होगा क्या? अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, जवाब हो जाएगा इसमें जो है कारक संबंधी अशुद्धि। ये ऑप्शन से होगा क्या? कारक संबंधी अशुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? 15वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा समुद्र के नाम जो होते हैं यह पुल्लिंग होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा समुद्र। 16-17 में जो है पैसेज दिया गया, इससे आंसर बताना। पैसेज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, एक बार पैसेज को जरूर वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। प्रश्न दिया गया है, विच काइंड ऑफ नाउन इज द गंगापुर, गंगापुर में जो है कौन सा जो है नाउन है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है क्योंकि सीधे तौर पे एक किसी शहर का नाम है या किसी गांव का नाम है, तो यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव जो है वो कैसा वर्ड है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण है। जैसे वो बहादुर लड़का है, ठीक है ना, तो बहादुर जो है
यह आपके विशेषण के अंतर्गत आता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एज चेयरफुल एज ए लार्क, ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें से कौन सा है। जवाब हो जाएगा बियॉन्ड जो है आपका प्रीपोजिशन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिया गया है चूज द वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग गिवन वर्ड फ्रेलिटी, ठीक है ना, फ्रेलिटी का जो है अपोजिट बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होता है आपका स्ट्रेंथ, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, इसका मुख्यालय जो है भारत में बनेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को जो है 96वां यानी 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। ब्रिक्स का जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम 2025 की बात किया जा रहा है, तो इसमें जो है कुल 16 अनुसूचियां हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है पज्जा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में किया गया है, ठीक है ना, यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है। तो यह जो है जापान द्वारा बनाया गया है, बी ऑप्शन सही है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, श्रीलंका है। श्रीलंका जो है विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। 33वां प्रश्न है फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित हुई। तो यह जो है आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता है। अगला प्रश्न जून 2025 में माउंट इटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में है। इटना की बात हो रही है, जो है सुसुप्त ज्वालामुखी था। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह है आपके इटली में है, ऑप्शन यहाँ से सी सही है इटली में। अगला प्रश्न है एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्यों की बात हो रही है। जवाब है आपका 6 वर्ष का होता है, बी ऑप्शन से कितना 6 ईयर्स का होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
जवाब है आपका हिमाचल प्रदेश जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी बिहार भी लगा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आपके नेपाल से सटा हुआ है। 38वां प्रश्न है 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई को 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? मृणालिनी साराभाई को सब लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है यहाँ से। जवाब है आपका यह जो है भरतनाट्यम और कथकली की जो है से जुड़ी हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, तो यह जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो है आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, एल के आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरह से जो है क्वेश्चन को बड़े रूप में दिया गया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? सीधे तौर पर पूछा गया कि वह वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। ये ऑप्शन सही होगा 1906 में। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती पर। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? जवाब हो जाएगा कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी से होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि यह किस राज्य में स्थित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जवाब हो जाएगा यह जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 44, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी बर्लिन जो है जर्मनी में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपका बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी नहीं है। ठीक है ना, है तो जर्मनी में ही बर्लिन, लेकिन वहाँ की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है जो है नीचे गए कूट का प्रयोग करके आपको आंसर देने हैं। एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ वहाँ की कुछ जो है पहाड़ी क्षेत्र दिए गए हैं कि उसी राज्य में है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है किलोंग है। हिमाचल प्रदेश जो है किलोंग है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊटी है, ऊटी है हिल एरिया। कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है चिकमंगलूर है, और तमिलनाडु में जो है औली है। इस तरह से मिला देंगे तो आपका यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, देख लीजिएगा इस प्रश्न को जो है 46 से 50 तक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक कर एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके आंसर दीजिएगा। देख लीजिए एक बार गद्यांश को जरूर देख लीजिएगा। इस पे पहला प्रश्न बनता है 46 नंबर का प्रश्न है आपका बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा परस्पर भय के कारण, यानी एक दूसरे के डर के कारण जो है ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्यों ऐसा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी अधिकांश जनता और उसकी समझ नष्ट हो जाती है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, यानी इस गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है? जवाब है आपका निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, यानी जो है शस्त्रों को जो है प्रयोग न किया जाए और विश्व में शांति लाया जाए। ये ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी?
इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है जापान ने के विनाश ने दी। जापान के विनाश ने, सबने देखा कि जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए जाने पर वहां की स्थिति कैसे हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम के अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। ठीक है ना, एटम बम के अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। इसका जवाब है ऑप्शन बी, जापान की अजय शक्ति से पराजय। यानी जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम जीतने के कगार पे था, वह सबको हराता चला गया था, लेकिन अमेरिका ने जब इस पे परमाणु बम गिरा दिया तो इन्होंने अपना हथियार डाल दिया था। 55 से 51 से 55 तक एक गद्यांश और है, दूसरा गद्यांश, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर स्क्रॉल करके, वीडियो को रोक कर एक बार गद्यांश को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला दिया गया है 51 नंबर का, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। जवाब है आपका श्रम की आवश्यकता। ये ऑप्शन सही है, क्या, श्रम की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। समस्त का जवाब हो जाएगा, समस्त मतलब होता है संपूर्ण। ये ऑप्शन सही है, क्या, संपूर्ण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी श्रम सापेक्ष का आशय बताना है। जवाब इसका बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, बिना श्रम भोजन करना जो है भी चोरी कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी पापी किसे मानते थे। जवाब बनता है ऑप्शन डी, श्रम न करने वाले को जो है ये पापी मानते थे। ग्राफ तालिका के क्वेश्चन को हम लोग ने स्किप किया है, उसकी जो है नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको कवर कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा। 76 नंबर प्रश्न से देखते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन अब यहाँ से शुरू होता है। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। यह प्रश्न है आपका। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में किया था इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में बने थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी। अब देखिए, इसी के लिए उनको फांसी भी दे दी गई थी। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये गुरु अर्जुन देव की बात हो रही है। बी ऑप्शन सही है, गुरु अर्जुन देव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो यह जो है आपका रुपया कहलाता था। तो भारत में रुपये का चलन सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी? दिल्ली। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, तोमर राजपूत के समय में बनी थी। तो कहा जाता है कि दिल्ली की स्थापना जो है अनंगपाल तोमर ने किया था। तो तोमर राजपूत वंश के समय में बनी थी। अगला प्रश्न, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? धर्मपाल की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ध्रुव ने पराजित किया था। 84 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, लोहा। लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन होता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? जवाब है यहाँ पर जो है पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत, बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, देशांतर जो है कोई प्रभाव नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 80.09% है पुरुष साक्षरता दर। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो यह जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में है। बी ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर पठार में। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो जो है उच्च उपज वाली बीजों ने अपनाई थी। ये ऑप्शन सही का उच्च उपज वाली किस्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? जवाब है बंधन बैंक नहीं है। सी ऑप्शन सही है, बंधन बैंक। अगला प्रश्न है, औद्योगिक लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 4 उद्योगों में से एक नहीं है? तो जो है इनमें कुटीर उद्योग नहीं है। ये ऑप्शन सही है, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? जो है सरकारी खर्च नहीं है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है, सरकारी खर्च। 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? जवाब हो जाएगा इसमें कुल जो है 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। 4 प्रकार के, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? जवाब हो जाएगा छठी है, छठी रिपोर्ट है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो यह जो है भारत की संसद कर सकती है। ए ऑप्शन सही है, भारत की संसद।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A से लागू हुआ? यानी 51A अनुच्छेद जो है कब लागू हुआ, यह पूछा गया है। तो यह जो है 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, संविधान जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21A। और इस प्रश्न सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जवाब जाएगा, यह जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 4 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।